नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र के चुनावों में चर्चा भी है और चुप्पी भी। पूरा ड्रामा चल रहा है। एनसीपी अजीत पवार नवाब मलिक को मुंबई के उपनगर मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट देती है और बीजेपी रूठ जाने का नाटक करती है। देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं वे शिवाजी नगर से नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी का कोई नेता नहीं करेगा। फडणवीस ने कहा है कि इसी सीट पर शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार सुरेश बुलेट पाटिल का प्रचार किया जाएगा। इसके बाद भी कहानी इतनी सिंपल नहीं। सब कुछ इस तरह से किया जा रहा लगता है जैसे नवाब मलिक जीत भी जाएं और यह भी हो जाए कि हमने तो नवाब मलिक का विरोध किया था। इसके बाद भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी बीजेपी पर भारी पड़ रही है। बीजेपी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार का गठबंधन महायुति बरकरार है, उसमें कोई दरार नहीं। बस एक सीट पर यह ड्रामा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने नवाब मलिक के खिलाफ लगातार अभियान चलाया और आज भी चला रही है। उन्हें गद्दार से लेकर आतंकवादी कह रही है, दाऊद इब्राहिम का एजेंट बताया है, ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगाए और खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेताओं ने ट्वीट किया, बयान दिए। अब बीजेपी कह रही है अजीत पवार ने उन्हें टिकट देकर देश को धोखा दिया। तो देश को धोखा देने वाले अजीत पवार के साथ बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया है? क्या बीजेपी के लिए देश बड़ा नहीं है? क्या देश को धोखा देने वाले अजीत पवार के साथ बीजेपी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या यह जवाब काफी है कि हमने कुछ नहीं किया, एनसीपी अजीत पवार ने किया, उसी से पूछिए। यही देवेंद्र फडणवीस थे जो 2023 में अजीत पवार को पत्र लिख रहे थे। नवाब मलिक पर लगे आरोपों को लेकर लिख रहे थे कि सत्ता आती जाती रहेगी लेकिन देश सर्वोपरि है। मलिक पर गद्दार होने का आरोप लगा है, इसलिए वे बीजेपी शिवसेना शिंदे एनसीपी पवार की महायुति में कैसे शामिल हो सकते हैं? दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के ज़्यादा घमासान चल रहा है क्योंकि एनसीपी पार्टी ने नवाब मलिक को टिकट दिया है और इसको लेकर के एनसीपी और शिवसेना की और बीजेपी की जो महायुति गठबंधन पार्टी है उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि नवाब मलिक वो ऐसा व्यक्ति है जो दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक़ रखता है और नवाब मलिक को देशद्रोही भी साबित करने की देशद्रोही भी बताया है। दोस्तों इसको लेकर के दोहरा राजनीतिक महाराष्ट्र के राजनीति में खेली जा रही है, जहां पर बीजेपी एक तरफ कहती है कि नवाब मलिक एक देशद्रोही है, वहीं पर नवाब मलिक को ऐसे जगह से एनसीपी ने उतारा है जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। दोस्तों इसको लेकर के तमाम तरह की बातें एनसीपी को के अजीत पवार की तरफ से भी आ रही है। अजीत पवार ने दो ऐसे लोगों को उतारा है जो मुस्लिम बिरादरी से हैं, जो कि नवाब मलिक से ही ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो नवाब मलिक खुद हैं और दूसरे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी इस महाराष्ट्र के चुनाव में उतारा गया है। दोस्तों इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने कई तरह की बातें कही हैं और शिवसेना के उम्मीदवार को नवाब मलिक की जगह पे उतारने की बात कही है, जिनका नाम सुरेश बुलेट पाटिल है। उनको नवाब मलिक के खिलाफ उतारने की बात कही गई है। दोस्तों इसको लेकर के रवीश कुमार ने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए उस रिपोर्ट में जानते हैं कि और हम मिलते हैं आपको वीडियो के अंत में। रणनीति और राजनीति समझिए। नवाब मलिक और उनकी बेटी के खिलाफ कितनी बड़ी राष्ट्रवादी लड़ाई चल रही है। क्या नवाब मलिक और सना मलिक को मोहरा बनाया जा रहा है ताकि दोनों सीटों पर वोट कट जाए और शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार की जीत का रास्ता बन जाए और एक सीट पर सना मलिक जीत जाएं? बीजेपी का नवाब मलिक का समर्थन नहीं करने का ऐलान करना और नवाब मलिक की ओर से भी इस बात को बार बार दोहराना, ये दोनों बीजेपी और नवाब मलिक के लिए फायदे का सौदा है। जिस मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से मलिक चुनाव लड़ रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से मलिक का हो रहे विरोध के कारण नवाब मलिक मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जबकि नवाब मलिक का विरोध कर बीजेपी उन पर अपने ही नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब भी खड़े रहने की बात करते दिखाई दे रही है। अगर नवाब मलिक जीत जाते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को होगा क्योंकि मलिक का टिकट अजीत पवार की एनसीपी ने दिया है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। यह आजमाया हुआ फॉर्मूला है, लेकिन अगर दोनों सीटों से सना और नवाब मलिक जीत जाएंगे तब बीजेपी क्या करेगी? अगर दोनों सीटों के सहारे सरकार बनने वाली होगी तब बीजेपी क्या करेगी? क्या इनकी मदद से सरकार नहीं बनाएगी? अजीत पवार इन्हें अपनी पार्टी से निकाल देंगे? आपने किसी को देश का गद्दार कहा, दाऊद से उसके रिश्ते जोड़ दिए, क्या वो सब इसी तरह की सियासी चालाकियों से गायब हो जाएगा? फडणवीस ने अजीत पवार को लिखा था नवाब मलिक पर गद्दार होने का आरोप लगा है। आपको किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल करने का अधिकार है, लेकिन गठबंधन के बाकी सदस्यों को सोचना पड़ेगा
कि क्या किसी के शामिल होने से नुकसान हो रहा है। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी का यह लोकतांत्रिक ड्रामा लंबे समय से चल रहा है। बीजेपी अब भी अपने आरोप पर कायम है कि दाऊद इब्राहिम के लोगों से नवाब मलिक के संबंध रहे। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बाकायदा ट्वीट किया है कि इस सीट से महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार बुलेट पाटिल है। हम वोट जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जाहिर है उनका इशारा नवाब मलिक की तरफ होगा। जिस नवाब मलिक को बीजेपी ने दाऊद का साथी कह दिया, वो अब उसी के गठबंधन से उम्मीदवार है। दाऊद के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने प्रफुल्ल पटेल पर भी यही आरोप लगाए। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रफुल्ल पटेल के बारे में इशारे से कहा था, वे 1993 बम धमाके के आरोपी इकबाल मिर्ची के साथ व्यापार करते हैं। ऐसा क्यों है? जब पीड़ितों को न्याय देने की बात आती है तो कांग्रेस और उसके साथी आतंकियों का बचाव करने लगते हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के गांव कभी भी मुंबई भूल नहीं सकता, महाराष्ट्र भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ उस समय की सरकारों ने कोई न्याय नहीं किया। जिन लोगों ने हमारे अपनों को मारा वो भाग निकले और उसकी वजह अब खुल करके सामने आने लगी है। ये लोग दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे। व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। मैं आज मुंबई के इस मंच से आप पूरे महाराष्ट्र के लोगों को आग्रह करूंगा, इन लोगों को पहचानिए, इनके दलों से सावधान रहिए। फरवरी 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत प्रफुल्ल पटेल की कई संपत्तियां जब्त कर ली। ईडी की जांच इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही थी। ड्रग स्मगलर और 1993 के बम धमाकों में आरोपी इकबाल मिर्ची के मामले में कार्रवाई के चलते वर्ली के सीजे हाउस में प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार से जुड़ी 4 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। यह वर्ली की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसी इमारत में इकबाल मिर्ची की भी 2 मंजिलें जब्त हो गईं। जून 2024 में एक ट्रिब्यूनल ने जब्ती के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। प्रफुल्ल पटेल अब अजीत पवार के साथ आ गए, तब बीजेपी को दिक्कत नहीं हुई। आराम से अपने आरोपों को भूल गई कि कभी प्रफुल्ल पटेल पर दाऊद के साथ संबंध होने के आरोप लगाया करती थी। गोदी मीडिया भी इन दिनों याद नहीं दिलाता है। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नवाब मलिक अजीत पवार एनसीपी के साथ ट्रेजरी बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी सबके सामने यह बात आ गई कि अजीत पवार खुलकर नवाब मलिक के साथ हैं। दिसंबर 2023 में अजीत पवार को पत्र लिखने का क्या नतीजा निकला? 0। जुलाई 2024 में नवाब मलिक आधिकारिक रूप से अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो जाते हैं। देश के साथ धोखा देने का आरोप लगाने के बाद भी बीजेपी अजीत पवार के साथ गठबंधन में रहती है और कुछ भी नहीं करती है। सब कुछ एक ड्रामा की तरह रचा गया लगता है। धीरे धीरे नवाब मलिक को लाओ, पहले ट्रेजरी बेंच पर बिठाओ, फिर पार्टी में लाओ, फिर लास्ट मिनट में उम्मीदवार बना दो। हम जैसे पत्र लिखते थे वैसे प्रचार नहीं करने का 2-4 बयान भी दे देंगे। लगता है पहले नवाब मलिक को भी अजीत पवार के समर्थन की पूरी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने एनसीपी और स्वतंत्र उम्मीदवार दोनों के रूप में पर्चा भरा। मगर आखिर में एनसीपी की ओर से एबी फॉर्म आने पर दोपहर 2:55 पर पार्टी वाला पर्चा जमा करा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भाजपा के दबाव में अजीत पवार एनसीपी ने नवाब मलिक को पहले टिकट नहीं दिया और उन्होंने अक्टूबर में घोषणा कर दी थी कि नवाब मलिक निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ समझ में आया? सेम पैटर्न। झारखंड में मधु कोड़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, बाकायदा कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। पहले उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में आती हैं, कोई हंगामा नहीं किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री जमशेदपुर की एक सभा में जाते हैं, मधु कोड़ा मंच पर मौजूद होते हैं। मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि दोषी पाए गए हैं, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव बीजेपी के काम आ सकता है। मीडिया चुप हो जाता है और जनता को पता नहीं चलता। यह सना मलिक है, नवाब मलिक की बेटी। अणुशक्ति नगर से एनसीपी अजीत पवार से उम्मीदवार है। यहीं से नवाब मलिक विधायक थे, लेकिन अब वे बगल की सीट मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार ने मलिक परिवार के 2-2 सदस्यों को टिकट दे दिया। बीजेपी की लाइन देखिए, साफ साफ कहा कि पिता का प्रचार नहीं करेंगे लेकिन बेटी का प्रचार करेंगे, क्योंकि सना मलिक पर कोई आरोप नहीं लगा। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने बयान दिया है, सना मलिक का प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे।
महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत. विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल. दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के लिए कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे. एनसीपी ने जो उम्मीदवार उतारा है, अजित पवार ने जो उम्मीदवार नवाब मलिक को बनाया है, उसको लेकर के महायुक्ति पार्टी यानी बीजेपी का जो गठबंधन है वो उनके प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार नहीं है. जबकि देवेंद्र फडणवीस ने साफ बताया है कि हम शिवसेना के उम्मीदवार उनके खिलाफ उतारेंगे, सुरेश बुलेट पाटिल को उतारेंगे और उनका हम प्रचार प्रसार करेंगे और उन्हें जितवाएंगे. जबकि देवेंद्र फडणवीस को भी ये अच्छी तरह से पता है कि जिस क्षेत्र में नवाब मलिक को उतारा गया है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और एनसीपी ने बहुत सोच समझ के वहाँ पे अपने इस उम्मीदवार को उतारा है. दोस्तों, इसको लेकर के बीजेपी महायुक्ति पार्टी भी दोहरा जो है कि गेम खेल रही है, दोहरा राजनीति कर रही है. ये सब हमने आपको वीडियो में रवीश कुमार ने बताया है और आपने जाना भी है. दोस्तों, इसको लेकर के अभी भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं क्योंकि एनसीपी ने 2 ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जिनमें से एक नवाब मलिक हैं और उनकी बेटी सना मलिक को भी टिकट मिला है. दोस्तों, इसको लेकर के अभी भी देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो एनसीपी और शिवसेना के भी जो उम्मीदवार हैं वो इसको लेकर के इसका विरोध कर रहे हैं. दोस्तों, आपको क्या लगता है नवाब मलिक को लेकर के? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए क्योंकि नवाब मलिक को वहां से उतारा गया जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है. दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार. आपका दिन शुभ हो.